बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, यानी इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इस्लाम का कानूनी विरासत। थोड़ा सा पेचीदा है, मैथ्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व है, कुछ लोगों को ज़रा मुश्किल पेश आती है। उसकी वजह एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिनका मैथ्स अच्छा हो उनके लिए आसान है, बाकी लोगों के लिए ज़रा मुश्किल है। तो खैर बहरहाल वरसा की बहस हम पढ़ रहे थे, ठीक है कि वरसा जो है वो तीन किस्म पर हैं। एक ज़वील फ़ुरूज़ हैं, एक असबात हैं, एक ज़वील अरख़ाम है। तो ज़वील फ़ुरूज़ ये 12 हैं, ठीक है। 4 इसमें से मर्द हैं, 8 इसमें से औरतें हैं। असबात 4 हैं और ज़वील अरहाम इनकी तादाद हमने अलग से देखी थी। सबसे पहले हिस्सा ज़वील फ़ुरूज़ को दिया जाता है, उसके बाद असबात को और उसके बाद ज़वील अरहाम को। ज़वील फ़ुरूज़ को देने के बाद बचेगा तो असबात को मिलेगा, असबात को देने के बाद बचेगा तो ज़वील अरहाम को मिलेगा। लेकिन असबात को देने के बाद कुछ बचता है नहीं। आप यूँ कह सकते हैं कि किसी के ज़वील फ़ुरूज़ और असबात ना हों तो फिर ज़वील अरहाम वारिस बनते हैं। ज़वील फ़ुरूज़ की मौजूदगी में, असबात की मौजूदगी में ज़वील अरहाम को हिस्सा नहीं मिलता। हाँ, ज़वील फ़ुरूज़ की मौजूदगी में असबात को हिस्सा मिल जाता है, क्योंकि ज़वील फ़ुरूज़ को मुतय्यन हिस्सा देने के बाद हिस्सा बच जाता है, वो असबात को मिल जाता है। लेकिन असबात सारा बाकी माल ले जाते हैं, तो इसलिए उनकी मौजूदगी में ज़वील अरहाम को नहीं मिलता। तो मर्द में से बाप के हिस्से हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। औलाद ना हो तो बाप आसबा है, औलाद हो यानी मैयत की औलाद हो, अगर बेटा या पोता हो तो 1/6 है बाप का हिस्सा, अगर बेटी या पोती हो तो बाप का हिस्सा 1/6 भी है और आसबा भी है, ठीक है। दादा के हिस्से भी इसी तरह से थे, हमने देखे थे। ये तो कुछ मिसालें थी जो गुजर चुकी, आगे चलते हैं हम। दादा के हिस्सों में क्या था कि बाप ना हो, अगर बाप होगा तो फिर दादा को हिस्सा नहीं मिलेगा, बात तो क्लियर है, ठीक है। औलाद ना हो, मैयत की औलाद ना हो, मैयत की औलाद नहीं होगी तो सारा हिस्सा किसको चला जाएगा? दादा को। बाप होगा तो बाप को मिल जाएगा, बाप नहीं है तो दादा को मिल जाएगा। मैयत की औलाद हो, वही बेटा या पोता हो, नरीना औलाद हो, तो बाप का हिस्सा भी 1/6 था, तो दादा का भी वही 1/6 है। मैयत की बेटी या पोती हो तो बाप का हिस्सा 1/6 था, वही दादा का 1/6 है, प्लस असबा भी मिलेगा, यानी बेटी और पोती को देने के बाद जो बचेगा वो भी मिलेगा। अगर भाई बहन हो, मैयत के भाई बहन हो, ठीक है, अखयाफी भाई बहन हो तो वो तो महरूम रहते हैं। ऐनी या अल्लाती यानी पैटर्नल ब्रदर हो तो इमाम अबू हनीफा के नज़दीक दादा को हिस्सा मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, लेकिन जमहूर के नज़दीक उन भाइयों को हिस्सा मिलेगा। तो दादा के हिस्से हमने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट जो हैं ये खैर इसकी मिसालें भी हमने देख ली थी दादा के हिस्से की। दादा के बाद नेक्स्ट था खावंद के हिस्से, ठीक है जी। खावंद के हिस्से 2 ही हैं, बीवी की औलाद हो तो 1/4 हिस्सा है, बीवी की औलाद ना हो तो खावंद का हिस्सा 1/2 है, ठीक है। इसको हमने पढ़ लिया, इसकी मुख्तलिफ मिसालें हमने पढ़ ली। तो आज चौथा है अखियाफी भाई, मैटरनल ब्रदर, उसके हिस्से हमने डिस्कस करने। मैटरनल ब्रदर को अखियाफी भाई को कब मिलता है, यानी मैयत का अखियाफी भाई। हमने कहा था सेंट्रल रेफरेंस हमारा पूरी बातचीत में मैयत रहेगा। तो अखियाफी भाई को कब मिलता है? जब मैयत कलाला हो। कलाला से क्या मुराद है? उसके ऊपर नीचे कोई नहीं, ना उसका बाप दादा है ना उसका बेटा पोता है, ठीक है। कलाला यानी एक हो, अगर अखियाफी भाई क्या हो? एक हो तो 1/6 है, और 1 से ज़ायद हो तो 1/3 में शरीक होंगे। और अगर मैयत कलाला नहीं है, यानी उसके ऊपर नीचे कोई मौजूद है, तो खियाफी भाई क्या हो जाएगा? महरूम हो जाएगा। ऐसा ही है ना? अच्छा जी, आ रहे हैं, हाँ पॉइंटर आ रहे हैं, चलें ठीक है। जैद है, जैद की बीवी है, अहयाफी भाई है, चचा है। बताएं जी, बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा?
1/4। क्यों? क्योंकि मैयत की औलाद नहीं, मैयत की औलाद होती यानी जैद मैयत है तो बीवी का हिस्सा कितना होता? 1/8 होता। अहयाफी भाई को कितना मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, बीवी का होना तो कलाला में कहां से आ गया? कलाला का मतलब है ऊपर नीचे। हाँ, औलाद और बाप दादा ऊपर नीचे ना हो। कलाला का मतलब ये ऊपर नीचे। बीवी तो ऊपर नीचे नहीं है, बीवी तो उसके नसब में ही नहीं आती। तो बीवी अगर किसी की है, किसी का शोर है, तो वो कलाला तो उसको तो कलाला की बुनियाद नहीं बनाएंगे ना। ठीक है, तो अहयाफी भाई एक होता है तो कितना हिस्सा होता है उसका? ठीक है, एक भाई का कितना हिस्सा है? 1/6। और चचा क्या बन जाएगा? आसबा बन जाएगा। जी, नेक्स्ट क्या है? बीवी। बीवी का कितना हिस्सा होगा? 1/4। ठीक है, 1/4। क्यों? मैयत की औलाद नहीं। 2 अखियाफी भाई हैं, कितना हिस्सा होगा? 2 अखिया। 1/3। एक है तो 1/6। 2 या 2 से ज्यादा है, हम शुरका फिर सुलुस, तो वो सुलुस में शरीक होंगे। एक से ज्यादा भाई तो वो हिस्सा पूरा बढ़ जाएगा। हिस्सा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 2 अखियाफी भाई हैं या 2 से ज्यादा हैं तो उनका हिस्सा क्या है? 1/3। 1/3 में से 2 पे डिवाइड किया जाएगा। हाँ, 1/3 को 2 पे डिवाइड किया जाएगा, 3 पे, 4, 5 जितने भी। इवन के जो बहनें हैं वो भी इसमें शामिल हो। दोनों का 1/6 ही बन जाएगा। हाँ ठीक है। माँ का कितना है? माँ की भी इसी तरह से 2 हिस्से होते हैं ना, 1/6 और 1/3। ठीक है, औलाद हो तो 1/6 होता है। और एक और सूरत भी है जिसमें 1/6 होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा बहन भाई, फिर भी माँ का हिस्सा 1/6 होता है। मैयत के जब 2 या 2 से ज्यादा बहन भाई। और चचा आसबा में आ जाएगा। ठीक है, बीवी का 1/4, 2 अखियाफी भाई 1/3, माँ 1/6 और चचा आसबा में आ गया। आमिना की वफात हुई है, बाप है, खामद है, अखियाफी भाई है। बताएं जी, खामद को कितना मिला? खामद के 2 हिस्से हैं ना, 1/4 है या हाफ है, तो क्या मिलेगा? हाफ मिलेगा। क्यों? हाँ, औलाद नहीं है ना, तो हाफ मिलेगा। और बाप? बाप को क्या मिलेगा? हाँ, औलाद नहीं है तो आसबा है। ठीक है, अगर औलाद नहीं है तो बाप क्या है? आसबा। सारा बकिया माल ले जाएगा। ठीक है, यानी हाफ ही एक तरह से बाप को भी मिल जाएगा। अखियाफी भाई जो है वो महरूम हो जाएगा। क्योंकि अखियाफी भाई को कब मिलता है? जब कलाला, तो बाप है ना, तो बाप की वजह से तो वो कलाला वाली कंडीशन तो गई ना। ठीक है, आमिना, तो ये हो गया ना हमारा, ये हो गया। नेक्स्ट वाला जी, जैद दादा है, बीवी या अखियाफी भाई है। बीवी को कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा। ठीक है, और दादा आसबा हो जाएगा। और अखियाफी भाई, क्योंकि कलाला नहीं है ना, अब जैद कलाला नहीं है। जी, बीवी को
दादा पहले लिखा, हाँ हाँ भी पहले नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है ठीक है। जैद बेटा है, बीवी या खियाफी भाई है? बीवी तो 1/8, बेटा असफा बीवी को 1/8 और बेटा आसबा हो जाएगा, और अखियाफी भाई को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बेटी है, बीवी अखियाफी भाई है, ऐनी भाई है। बेटी को क्या मिलेगा? एक बेटी है ना? निस्फ है ना, एक बेटी का निस्फ है। बीवी का 1/8, बेटी तो है ना उसकी। और अखियाफी भाई कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? बेटी है ना, कलाला तो ना हुआ ना। ठीक है, बेटी का हाफ है, भाई ना होने की सूरत जी जी, हाफ है। पहली पैसे क्या है? ऐनी भाई मुराद जो उसका रियल ब्रदर है, माँ बाप एक ही हो, फुल ब्रदर इसको कह देते हैं। एक हाफ ब्रदर होता है, एक फुल ब्रदर होता है। और अल्लाह की नहीं होगा, ऐनी और अल्लाह की नहीं। हाँ, तकरीबन एक ही कम। फुल ब्रदर यानी फादर मदर सेम है। फादर मदर सेम, उसको ऐनी भाई। बेटी और बेटा का भी सेम नहीं हो जाएगा इसमें? अगर वो दोनों के फादर मदर सेम है, वो भाई है, वो भाई है, वो बेटी है। मैयत के एतबार से देखें ना। हाँ नहीं उसको बेटे से mix ठीक है, आईनी भाई तो वो आसबा हो जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या है? खावंद है, माँ है, दो खियाफी भाई हैं, ऐनी भाई है। खावंद को कितना मिलेगा? आधा। ठीक है, औलाद नहीं। माँ को कितना मिलेगा? 1/6, क्योंकि दो या ज़्यादा भाई हों तो माँ को 1/6 मिलता है। दो खियाफी भाइयों को कितना मिलेगा? कलाला का केस है कि नहीं है? नहीं वालदा कलाला है। वालदा का होना मैटर नहीं करता, बाप का होना मैटर करता है। ठीक है, नीचे औलाद में दोनों का होना मैटर करता है, बेटा बेटी, लेकिन ऊपर असल में बाप का होना मैटर करता है कलाला में। समझ रहे ना बात? तो दो हयाफी भाइयों का कितना हो गया? 1/3। अब इसके साथ एक ऐनी भाई भी है, फुल ब्रदर है। ठीक है, इसके बारे में इख्तलाफ हो गया। इसमें हानफी और हम्बली स्कूल ऑफ थॉट में ऐनी भाई को हिस्सा नहीं मिलेगा। और मालिकी और शाफी स्कूल ऑफ थॉट में उसको हम अखियाफी भाई के साथ शरीक करार देंगे उनके हिस्से में। असल मसला ये है कि एक है माँ शरीक भाई और एक है जो उसका फुल ब्रदर है मैयत का। तो सिर्फ माँ वाले को देना और जिसकी माँ और बाप दोनों एक हैं उसको महरूम कर देना, ये समझ में नहीं बात आती। तो इसलिए ये दूसरा कौल ही बेहतर है कि ऐनी भाई को क्या करेंगे? अखियाफी भाई के हिस्से में शरीक करेंगे। हाँ, 1/3 सब में तकसीम हो जाएगा ना। यानी दो अखियाफी भाई है ना, एक ऐनी भाई है, तो तीनों में जो है वो 1/3 तकसीम कर देंगे। तो हज़रत अबू बकर, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत उबई बिन काब, हज़रत अबू मूसा अशरी, इनका कौल पहले वाला है कि ऐनी भाई को आप शरीक नहीं करेंगे। हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, इनका कौल दूसरे वाला है कि शरीक करेंगे ऐनी भाई को। ठीक है, यानी दूसरे वालों ने मकसद को देखा है, पहले वालों ने नस को देखा है। नस तो यही कह रही है कि जी है ही नहीं नस ऐनी भाई को हिस्सा देना है ही नहीं, को बचेगा तो उसको देंगे ना। और वैसे भी ऐनी भाई क्या है? ज़वील फुरूद है या आसबा है? आसबा है ना। और असबा को कब मिलता है?
ज़वील फ़ुरूज़ में से बाकी बचता है। तो इस मसले में ज़वील फ़ुरूज़ में से कोई कुछ बाकी बच रहा है, हाफ मिल गया खामन को, 1/6 और 1/3, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बच ही गया, ठीक है। लेकिन जो बचा है अब वो भी अखियाफ़ी भाई के बराबर का नहीं है। 1/6 कितना हो जाता है, 50% तो ले गया ना खावन, तो 1/6 माँ का हो गया, ये तकरीबन हो गया 17% हो गया, तकरीबन 17%, ठीक है। तो ये 67 हो गया। इसके बाद जो है वो 33% कौन ले गया, अखियाफ़ी भाई, 1/3, तो पूरा हो जाता है, ये पूरा हो जाता है। अब इसके बाद ऐनी भाई के लिए कुछ बाकी नहीं बचता। भाई तो ज़वील फ़ुरूज़ में है ना, ज़वील फ़ुरूज़ में से है। ज़वील फ़ुरूज़ में से है, इसीलिए बाद सहाबा इस तरफ गए हैं कि अखियाफ़ी भाई को दें और ऐनी भाई को महरूम कर दें, क्योंकि वो ज़वील फ़ुरूज़ में से है और ऐनी भाई असबात में से है, फुल ब्रादर जो है, तो इनको दे के बाकी बचेगा तो फिर उसको मिलेगा ना। दूसरों ने कहा कि नहीं, वो माँ में भी तो शरीक है ना, माँ में भी तो शरीक है ना, उसको कम अज़ कम उस एतबार से माँ का हिस्सा तो दो, और इजाफी तौर पे बाप में भी शरीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा, हज़रत उमर ने, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उन्होंने ऐनी भाई को फिर उसके साथ शरीक कर दिया, खियाफी भाई के साथ। क्लियर है ये? आगे चलें जी। नेक्स्ट क्या है, 4 मर्दों के हिस्से तो हमने पढ़ लिए, बाप, दादा, खामद और खियाफी भाई। औरतों में माँ का हिस्सा है, दादी का है, बीवी का है, खियाफी बहन का है। ज़वील फ़ुरूज़ में कितनी औरतें आती हैं, 4। सबसे पहले माँ, माँ का हिस्सा 1/3 है या 1/6 है या बाकी का 1/3 है। 3 सिचुएशंस। माँ को 1/3 कब मिलता है, जब औलाद मैयत की या 2 बहन भाई, ठीक है, औलाद या मैयत की 2 बहन भाई ना हो तो फिर 1/3 है, और अगर औलाद यानी मैयत की औलाद हो या 2 बहन भाई हो तो फिर माँ का 1/6 है। वले अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद, दोनों के लिए, वालिदैन के लिए सुदुस है अगर उसकी औलाद है। फइल्लम यकुल लहु वलद, और अगर उसकी औलाद ना हो, वरिथहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस, और उसके वारिस उसके वालिदैन ही हो तो उसकी माँ के लिए सुलुस है, 1/3 है, ठीक है। खामन या बीवी अगर जमा हो जाए माँ के साथ तो फिर ऐसी सूरत में माँ को 1/3 मिलता है, लेकिन बाकी का ये मसला क्या है, ये इसको हम समझते हैं अभी। जैद फोत हुआ, इसकी माँ है, भाई है, चचा है, माँ को कितना मिलेगा जी? जैद की आपने औलाद देखनी है और 2 या 2 से ज़्यादा भाई, बहन भाई देखने, 1/3 मिलेगा। और जैद के भाई को हसबा हो जाएगा, और चचा महरूम हो जाएगा, क्योंकि करीबी हसबा मौजूद है ना जी। नेक्स्ट क्या है, माँ है, 2 भाई हैं, चचा है, माँ को कितना मिलेगा? 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई हों तो माँ का हिस्सा 1/6 हो जाता है। 2 भाइयों को क्या मिलेगा? आसबा हो जाएंगे, चचा महरूम हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, माँ है, बाप है और खामन है। माँ को कितना मिलेगा, बाप को कितना मिलेगा, खामन को कितना मिलेगा, पहले तो ये बताएं। खामन को हाफ मिल गया, ठीक है, बाकी कितना बच गया? बाकी हाफ बच गया, ठीक है। माँ का कितना हिस्सा होता है अगर औलाद ना हो तो? 1/3, ठीक है। खामन को मिल गया 50%, ठीक है, और माँ को मिल गया 1/3। 1/3 कितना हो गया? 33%। बाकी कितना रह गया?
वो बाप को मिलेगा, 17। ठीक है, 17% बाप को मिलेगा। तो यहाँ बाप का हिस्सा माँ से कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु तो यही कहते हैं कि जी इसी तरह से चलाएं। लेकिन जमहूर सहाबा या फुक़हा ये कहते हैं कि नहीं, माँ को 1/3 दें, लेकिन टोटल का 1/3 नहीं, बाकी जो 50% है ना, खावंद को दे दिया ना 50, अब उसके बाद जो 50% है उसका 1/3 माँ को दें। तो माँ को 1/3 तो आपने दे दिया ना, बाकी का दिया, लेकिन 1/3 तो दिया। तो अब जब माँ को 1/3 देंगे तो बाकी कितना बचेगा, 2/3, वो बाप को चला जाएगा। तो वो रेशो कायम रहेगी जो हमारे यहाँ मर्द औरत में एक रेशो होती है 1:2 की, इस तरह से। वो रेशो कुरान नहीं है जी वो रेशो कुरान में। हाँ, कुरान। इसको मसला उमरिया तैन भी कहते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से ये मसला है ना। तो माँ को बाकी का 1/3 मिलेगा और बाप आसबा हो जाएगा और खावन 1/2, ठीक है। माँ है, बाप है, बीवी है। जी, बीवी को 1/4 मिलेगा, ठीक है, 25%, ठीक है। और माँ को 1/3 मिलेगा, लेकिन किसका, बाकी का 1/3। तो कितना बनेगा ये, 25%। बाकी 75 रह गया ना, तो उसका 1/3 क्या है, 25%। और बाप को कितना मिलेगा, 50%। जी, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि जी दादी नानी, दादी नानी का हिस्सा। माँ के बाद क्या है, दादी नानी का हिस्सा। माँ ना हो तो फिर दादी नानी को मिलेगा, धरी बात है। माँ है तो माँ तो करीबी रिश्तेदार है, ठीक है। तो अगर माँ हो तो फिर दादी नानी क्या है, कुछ भी नहीं मिलेगा। नानी को तो वैसे ही नहीं मिलेगा क्योंकि वो माँ की माँ है। तो माँ तो है तो करीबी रिश्तेदार दूर वाले को क्या करता है, महरूम कर देता है। और माँ ना सिर्फ नानी को महरूम करेगी बल्कि दादी को भी महरूम कर देगी, ठीक है, दादी को भी महरूम कर देगी। और माँ ना हो तो फिर नानी दादी को कितना मिलेगा। हाँ, ये सुन अभी दाऊद की रवायत है हज़रत अबू बुरैदा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादी का हिस्सा 1/6 मुकर्रर किया। ये डिवाइड हो जाएगा जी, नानी और दादी में 1/6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। हाँ, डिवाइड हो जाएगा। और साथ में ये भी रवायत में है कि ये तब मुकर्रर किया जब उसकी माँ ना हो, फिर आपने मुकर्रर किया। मानी है तो नानी को भी मिल जाएगा। हाँ, बाप अगर हो, हाँ, माँ ना हो तो नानी को भी मिलेगा, ठीक है, दादी को भी मिलेगा। बाप अगर हो तो नानी का हिस्सा कितने, 1/6, ठीक है, क्योंकि नानी तो माँ की तरफ से आ रही है ना, तो बाप तो उस नानी को महरूम नहीं कर सकता। हाँ, बाप दादी को महरूम कर सकता है, जमहूर के नज़दीक दादी महरूम होगी। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल क्या कहते हैं कि बाप की मौजूदगी में भी दादी को मिलेगा 1/6, ठीक है सिर्फ माँ महरूम करती है, जी, सिर्फ माँ महरूम कर सकती है दादी को, सिर्फ माँ। हाँ, सिर्फ माँ महरूम कर सकती है, लेकिन बाप भी महरूम कर सकता है। सही बात यही है। चलें जी, बीवी या दादी या चचा है, बीवी को कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। और दादी को 1/6 मिलेगा। और चचा आसबा हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, बीवी को कितना मिलेगा, 1/4। दादी को, दादी नानी 1/6 में शरीक होंगी, ठीक है। और चचा असबा हो जाएगा। तो इसको हम यूं लिखेंगे, शरीक 1/6, शरीक 1/6, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माँ है, दादी है, नानी है, भाई है। माँ को क्या मिलेगा,
माँ को, माँ का 1/4 तो नहीं होता, 1/3 है, 1/6 है, 1/3, क्योंकि औलाद भी नहीं है और 2 बहन भाई भी नहीं है। दादी को क्या मिलेगा? महरूम है। नानी भी, क्यों? क्योंकि माँ क्या करती है, दादी नानी को महरूम कर देती है। भाई को क्या मिलेगा? आसबा हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? बाप है, दादी है, नानी है, भाई है। जी, बाप को क्या मिलेगा या नानी को क्या मिलेगा? जी 1/6 मिलेगा। और दादी को जमहूर के नज़दीक महरूम है और इमाम अहमद के नज़दीक 1/6 में शरीक होगी। और बाकी भाई को मिलेगा, बाप को मिलेगा आसबा जो है, बाकी जो बच जाएगा 1/6 ही अभी गया है ना। बाकी 5 से किसको मिलेंगे? बाप को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बीवी। बीवी की 2 सूरतें हैं, औलाद हो औलाद ना हो। औलाद हो तो 1/8 है और औलाद ना हो तो 1/4 है। जी, बीवी है, बेटा है, भाई है, बताएं जी। बीवी को 1/8 मिलेगा, बेटे को जी हसबा हो जाएगा ना। हाँ, बेटा हसबा हो जाएगा और भाई महरूम हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है? बीवी है, बेटी है, भाई है। बीवी को 1/8, बेटी को हाफ और भाई को आसबा हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, बीवी है, 2 बेटियां, भाई है। बीवी का 8वां हिस्सा है, 2 बेटियों का, 2 बेटियों का, 2 बेटियां 2/3। फैन कुन्ना निसान फौका सनतैन फलहुम। ठीक है, 2 बेटियों का 2/3 होता है, निस्फ होता है। हाँ, फला निस्फ। ठीक है, जी जी जी। तो जो है ना, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ सनतैन फ़लहुम सुलुसान मिम्मा तरक। मा तरक है या मिम्मा तरक है? खैर बात। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? बीवी। बीवी का कितना हिस्सा है? 1/8। और बेटी का? बेटा भी साथ है ना, तो बेटा क्या करता है? बेटी को आसबा बना देता है। दोनों आसबा हो जाएंगे और आसबा बन के क्या है? 1-2 की रेशो से तकसीम करेंगे। ठीक है, चलेंगे। नेक्स्ट क्या है? बीवी है, माँ है, भाई है। बीवी के 1/4 है, माँ का औलाद नहीं है ना, औलाद नहीं है, 1/3 और भाई आसबा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बीवी है, माँ है, 2 भाई है। बीवी 1/4 है, माँ 2 भाई हो या ज्यादा हो तो 1/6 हो जाता है। अब वो चीजें रिपीट हो रही हैं, बस उसको ज़हन में बिठाना है। ठीक है, और 2 भाई क्या आ जाएंगे? आसबा हो जाएंगे। चलिए बस एक और पढ़ लें, फिर इसको इंशाल्लाह से समेटते हैं। अखियाफी बहन। अखियाफी भाई का हमने ऐसा पढ़ लिया ना, तो वही अखियाफी बहन का भी हिस्सा है। अखियाफी बहन का भी 1 हो तो 1/6 है और 1 से ज़्यादा हो तो 1/3 है। ये भी कलाला होने की सूरत में। अगर कलाला नहीं है तो फिर अखियाफी बहन क्या है? चलें, इन कान रजुल यूरसु कलाला अव इमरातुन वला अखुन उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस। हर एक के लिए क्या है? सुदुस है।
फ़ैनकान अख्तर मिन ज़ालिक फ़हुम शुरका फ़िस्सुलुस। उनका अलग है ना, अख्याफी भाई में शरीक तो नहीं है। कौन ये अख्याफी बहन अख्याफी भाई के हिस्से में शरीक तो नहीं है। शरीक होते हैं, दोनों शरीक होते हैं। जैद बीवी है, अख्याफी बहन है, चचा है जी। बीवी का हिस्सा 1/4, अख्याफी बहन का 1/6 और चचा का आसबा। ठीक हो गया जी। चलें जी नेक्स्ट। बीवी 2 अख्याफी बहनें, माँ और चचा। बीवी का कितना हिस्सा है? 1/4, 2 अख्याफी बहनें 1/6 तो जब एक हो 1/3, ठीक है। और माँ का 1/6, जब 2 या उससे ज़्यादा बहन भाई हो तो वो 1/6 होता है माँ का। चाचा आसबा हो जाएगा। बाप है, खामन है, अख्याफी बहन है। बाप को क्या मिलेगा? खामन को क्या मिलेगा? हाफ मिलेगा। और बाप को बहन को पहले देंगे, बाप असबा में। अख्याफी, हाँ, अख्याफी बहन को क्या मिलेगा? महरूम है। क्यों? कलाला का केस ही नहीं है ना, कलाला का केस नहीं है। ठीक है। दादा है, बीवी अख्याफी बहन है। बीवी को, अख्याफी बहन को, क्योंकि कलाला के केस नहीं है, दादा आ गया। ठीक है। बेटा है, बीवी अख्याफी बहन है। 1/8 बीवी को, बेटा असबा हो गया और अख्याफी बहन महरूम है, क्योंकि कलाला का केस नहीं है। बेटा है, ये तो हो गया। बेटी है, बीवी है, अख्याफी बहन है और ऐनी बहन है। बेटी को कितना मिलेगा? हाफ मिलेगा। बीवी को 1/8, अख्याफी बहन को महरूम है, क्योंकि कलाला का केस नहीं है, बेटी है ना। और ऐनी भाई असबा, फुल ब्रदर असबा बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? खामंद है, माँ है, 2 अख्याफी बहनें हैं, 2 ऐनी भाई हैं जी। खामंद का कितना हिस्सा होगा? हाफ हो जाएगा। माँ का 1/6, 2 अख्याफी, 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई हों। और 2 अख्याफी बहनों का क्या होगा? 1/3 हो जाएगा ना, 1/3 हो जाएगा। ये मेरे ख्याल में पूरे हो गए यहाँ पे हैं। अब 2 ऐनी भाई भी हैं, फुल ब्रदर्स। ठीक है। तो वो शरीक होंगे कि नहीं होंगे? बाज के नज़दीक शरीक होंगे और बाज के नज़दीक, पहले भी हमने ये इख्तिलाफ पढ़ा है ना। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा। तो हनफी और हम्बली स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ये शरीक नहीं होंगे, महरूम हो जाएंगे, फुल ब्रदर्स। लेकिन मालिकी और शाफी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक ये शरीक होंगे। और यही बात बेहतर मालूम होती है। भाई फुल को आप दे नहीं रहे, मतलब उसकी माँ भी तो सेम है ना। तो जिसकी माँ है उसको दे रहे हैं सिर्फ, उसका क्या कसूर है कि उसका अब्बा भी साथ इजाफी तौर पे हो गया। ठीक, चलें जी, आज इतना ही काफ़ी है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद अर्रहमान एंड कम्युनिटी सेंटर के तहत हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसमें वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि राशन प्रोग्राम है। इसी तरह से मेडिकल कैंप्स, मंथली मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं। आजकल बच्चों का चैलेंज योरसेल्फ टीनेजर्स का प्रोग्राम चल रहा है। 13 से 24/7 वो हमारे पास रहते हैं। 7 डेज़ की वर्कशॉप है स्मार्टफोन स्क्रीन के एडिक्शन से निकालने के लिए। और बहुत सारे इस तरह की तरबियती इस्लाही प्रोग्राम चल रहे हैं। हिफ्ज़ क्लास चल रही है। हमारे SDN के प्रोग्राम्स हैं। हमारा SDN स्टूडियो के नाम से वेबसाइट है, उस पर कोर्सेज़ हैं। ये सब कोर्सेज़ फ्री में अवेलेबल हैं। चैनल के ऊपर हमारे जो है वीकली बेसिस के ऊपर हमारे कोर्सेज़ अपलोड हो रहे होते हैं। पॉडकास्ट हैं, तरबियती इस्लाही प्रोग्राम्स हैं। इन सब के ऊपर हमारी कोई मंथली 1 मिलियन के करीब कास्ट आ रही है। हमारे सारे इस इदारा जाती प्रोग्राम्स की, स्टूडियोज़ की। इसी तरह से हमारे दावती और इस्लाही प्रोग्राम्स हैं। हमारे वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं, हमारी मस्जिद का प्रोजेक्ट है और हमारी तरबिया वर्कशॉप्स वगैरह हैं। तो इसमें हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें। जो भी लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उनके लिए हम जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर
अपना अकाउंट नंबर जो है वो हम शेयर कर देंगे, या अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे, उस पर हमसे कांटेक्ट करके वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।